इंडिया का एजुकेशन रेवोल्यूशन 2025 एक नया सवेरा। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। अब रट्टा मारने और जुबानी याद करने के दिन गए। इंडिया में एजुकेशन रेवोल्यूशन आ रहा है। यह बस एक चेंज नहीं है, यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम ऐसे सिस्टम की तरफ बाच रहे हैं जो हमारे युवाओं को 21वीं सदी के स्किल्स देता है। चलो इस एक्साइटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। पुराना और नया, रट्टा मारना से होलिस्टिक डेवलपमेंट तक। पुराने दिन याद है? एजुकेशन बस फैक्ट्स याद करने के बारे में था। स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए रट्टा मारते थे, टेस्ट के बाद सब भूल जाते थे। फोकस मार्क्स पर था, असली लर्निंग पर नहीं। लेकिन अब चीजें अलग हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 गेम चेंज कर रही है। ये फोकस रट्टा मारने से हटाकर स्किल बेस्ड एजुकेशन पर कर रही है। गोल ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जाएं जो मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए तैयार हो। ये बहुत जरूरी चेंज है। पुराना सिस्टम आउटडेटेड था, वो स्टूडेंट्स को असली दुनिया के लिए तैयार नहीं करता था। नया सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल और रेलेवेंट है। ये स्टूडेंट्स को वो स्किल्स देता है जिनकी उन्हें 21वीं सदी में कामयाब होने के लिए जरूरत है। NEP 2020 इंडिया के एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का आर्किटेक्ट। NEP 2020 बस गाइडलाइंस का सेट नहीं है, ये इंडिया में एजुकेशन के फ्यूचर का एक विजन है। ये पॉलिसी गेम चेंजर है। इसका मकसद एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो स्टूडेंट पर केंद्रित हो। फोकस स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है। पॉलिसी लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है। ये मानती है कि हर बच्चा यूनिक है। इसका मकसद हर बच्चे के टैलेंट को निखारना है। ये एजुकेशन के लिए एक फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए किया जाता है। NEP 2020 लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने के बारे में है। ये स्टूडेंट्स को वो स्किल्स देने के बारे में है जिनकी उन्हें 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन शामिल हैं। NEP के 5 पिलर्स। एक बेहतर भविष्य बनाना। NEP 2020 5 मुख्य पिलर्स पर बनी है। ये पिलर्स इंडिया के एजुकेशनल लैंडस्केप को बदल रहे हैं। 1. मातृभाषा में शिक्षा। बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छे से सीख सकते हैं। NEP 5वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है। इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आते हैं। 2. फ्लेक्सिबल करिकुलम। रिजिड सब्जेक्ट चॉइस के दिन गए। NEP एक फ्लेक्सिबल करिकुलम लाती है। स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम्स में से सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। वे साइंस और आर्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। उन्हें अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने की आजादी है। 3. डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स। टेक्नोलॉजी हमारे सीखने के तरीके को बदल रही है। NEP इस पावर का इस्तेमाल करती है। ये डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देती है। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल लैब्स और इंटरैक्टिव कंटेंट शामिल है। 4. स्किल बेस्ड लर्निंग। दुनिया को स्किल्ड लोगों की जरूरत है। NEP स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर देती है। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं। वे जॉब मार्केट के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। 5. एकेडमिक क्रेडिट कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच आसानी से मूव कर सकते हैं। NEP एकेडमिक क्रेडिट कंटिन्यूटी की अनुमति देती है। इससे हायर एजुकेशन ज्यादा एक्सेसिबल होता है। राधा की कहानी। NEP की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अपनाना। चलिए मिलते हैं राधा से, एक छोटे से गांव की एक तेज तर्रार लड़की। पहले उसके ऑप्शंस लिमिटेड होते, लेकिन NEP ने उसके लिए कई सारे रास्ते खोल दिए हैं। राधा अपनी मातृभाषा में पारंगत है। इससे उसे अपने लेसन्स बेहतर समझने में मदद मिलती है। उसे साइंस पसंद है, लेकिन उसे पेंटिंग भी पसंद है। फ्लेक्सिबल करिकुलम की बदौलत वो अपने दोनों पैशन को आगे बढ़ा सकती है। राधा क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है। वो अपनी स्पीड और सुविधा से सीखती है। राधा वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स भी सीख रही है। वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेती है। इससे उसे टीम में काम करना सीखने को मिलता है। वो ये भी सीख रही है कि कैसे क्रिटिकली सोचना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। राधा को भरोसा है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकती है। वो जानती है कि उसके पास 21वीं सदी में कामयाब होने के लिए स्किल्स और नॉलेज है। मिलकर कदम और उम्मीदों से भरा भविष्य। इंडिया का एजुकेशन रेवोल्यूशन एक लगातार चलने वाली जर्नी है। चैलेंजेस तो हैं ही,
दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा एक है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना दूसरा है, लेकिन हम इन मुश्किलों को पार कर रहे हैं। गवर्नमेंट एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज के साथ काम कर रही है। वे गांवों में डिजिटल लर्निंग सेंटर्स बना रहे हैं। वे टीचर्स को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले। इंडिया में एजुकेशन का फ्यूचर उज्जवल है। हम एक ऐसे अप्रोच से दूर जा रहे हैं जो सब पर लागू होता है। हम एक ऐसे सिस्टम को अपना रहे हैं जो फ्लेक्सिबल, समावेशी और रेलेवेंट है। हम अपने युवाओं को खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने के लिए सशक्त बना रहे हैं। NEP 2020 के साथ इंडिया में हर बच्चे के पास चमकने का मौका है। ये जर्नी अभी शुरू हुई है।